हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो रीडिंग है वो है ओवरऑल पर्सनालिटी ऑफ कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन। सो इट कुड बी योर मून शाइन और सनशाइन। तो आप जैसे भी जिस भी ज़ोडिएक को देखते हैं, अगर आपकी ज़ोडिएक कैप्रिकॉर्न है तो यू कैन सी दिस रीडिंग। सो अगर मैं एक नॉर्मल आइडिया दूँ कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन वालों का, तो ये कहीं ना कहीं सैटर्न से रूल की जाती है ज़ोडिएक। एंड सैटर्न क्वालिटीज़ कहीं ना कहीं इनमें नेचुरली इनबिल्ट होती हैं। So they are very, you know, workaholic kind of person. They always do whatever they start. जो भी ये स्टार्ट करते हैं उसे पूरा कंप्लीट ज़रूर करते हैं। एंड दे आर वेरी स्टेटस कॉन्शियस, इमेज कॉन्शियस कहीं ना कहीं ये लोग होते हैं। थोड़े से स्लो हो सकते हैं, मतलब चीज़ों को बहुत टाइम लेते हैं करने के लिए, बहुत इजीली किसी भी चीज़ पे टाइम लेंगे। अगर कुछ भी इन्हें पसंद आता है तो उसमें भी प्रॉपर एनालाइज करेंगे एंड प्रोज एंड कॉन्स उनको ऑब्ज़र्व करेंगे। उसके बाद ही कोई चीज़ मतलब कमिटमेंट करेंगे अगर उन्हें करना है तो। एंड बेसिकली दे आर काइंड ऑफ पर्सन जो करियर ओरिएंटेड होते हैं मोस्टली, और खुद पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, खुद के स्टेटस पे सोसाइटी में वो कैसे दिख रहे हैं। सो एक इमेज कॉन्शियस कहीं ना कहीं इनमें नेचुरली एक वो एक हैबिट होती है। सो लेट्स सी कार्ड्स के थ्रू क्या कार्ड्स आए इनकी पर्सनैलिटी के लिए। ओके, सो फर्स्ट कार्ड जो है वो है क्वीन ऑफ समर, 5 ऑफ स्प्रिंग, द लवर, ओके, 8 ऑफ समर एंड 3 ऑफ समर। जो फर्स्ट कार्ड है वो है क्वीन ऑफ समर। सो ये कार्ड कहीं ना कहीं दिखाता है कि ये लोग बहुत इमोशनल होते हैं। बेशक ये लोग शो नहीं करेंगे, लेकिन डीप डाउन दे आर वेरी नर्चरिंग, जस्ट लाइक mother figure, very loving, emotional, intuitive kind of person, and they always follow their intuition also. And कहीं ना कहीं they are very emotional rather than practical. लोगों को लगता होगा कि ये लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, बट ये लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंस अपने हार्ट को देते हैं रादर देन देयर हेड। सो ये चीज़ इनमें होती है। एंड अगर कोई इनके पास एज अ सजेशन के लिए भी आता है तो प्रॉपर पेशेंस के साथ सुनते हैं एंड एक कंफर्ट प्रोवाइड करवाते हैं सामने वाले को। सो ये इनमें क्वालिटी होती है कि ऑलवेज लिसन पेशेंसली। एंड वो एक नर्चरिंग जो बिहेवियर होता है, जस्ट लाइक मदर और कोई भी ऐसी मदर फिगर, उसकी तरीके से ये लोग बहुत ज़्यादा कंफर्ट प्रोवाइड करवाते हैं, नर्चर करते हैं। लोगों को नर्चर करना इन्हें बहुत पसंद होता है। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है 5 ऑफ स्प्रिंग। सो 5 ऑफ स्प्रिंग अगेन शोज़ के थोड़े से कॉम्पिटिटिव होते हैं ये लोग। एंड कहीं ना कहीं एक हेल्दी कंपटीशन के चक्कर में ये लोग कॉन्फ्लिक्ट्स में फंस जाते हैं, और वो कहीं ना कहीं हर चीज़ को एज अ कंपटीशन कभी कभी कंसीडर करते हैं, क्योंकि ये हमेशा चीज़ों को बेटर करने में बिलीव रखते हैं। एंड ऑलवेज एफर्ट्स पुट करते हैं। दे कुड बी वेरी अपनी फ़िज़िक पे बहुत ध्यान देते हैं, एक्सरसाइज करना हो या फिर अपने आप को फिट रखना हो। सो अपनी फ़िज़िक्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, अपने लुक्स को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। कहीं ना कहीं एक हेल्दी कंपटीशन पे बिलीव रखते हैं कि चीज़ें हमेशा उसी अप्रोच के साथ करते हैं कि चीज़ों को अपने बेटर वर्जन में ये लोग एग्जीक्यूट कर पाएँ। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है द लवर अगेन। सो समटाइम्स दे ऑलवेज जो भी डिसीज़न लेते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ सोचने में इतना ज़्यादा टाइम लेते हैं, ओवर एनालाइज करते हैं कि चीज़ें उन्हें करनी है या नहीं करनी है, तो वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है इनके लिए। सो ऑलवेज इन अ कन्फ्यूजन, और वो एक डुअलिटी फेस करते हैं कि जब भी कोई इम्पोर्टेंट डिसीज़न लेना होता है तो वो इतना जल्दी नहीं ले पाते। सो सैटर्न की एनर्जी है तो कहीं ना कहीं स्लो एंड स्टडी ग्रोथ पे ज़्यादा बिलीव रखते हैं, एंड इनका पैटर्न नेचुरली वैसा ही होता है। सो वो धीरे 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 चीज़ें आगे ग्रो करती हैं इनकी लाइफ में। सो स्लो एंड स्टडी ग्रोथ होती है कहीं ना कहीं इन लोगों की। एंड अगेन स्पिरिचुअल होते हैं मोस्टली, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में ये काफ़ी ज़्यादा बिलीव करते हैं, कर्मा में ज़्यादा बिलीव रखते हैं।
सो वो चीज़ है। सो कहीं ना कहीं ये स्पिरिचुअल इतने ज़्यादा भी हो सकते हैं कि चीज़ों से जो इनके पास मटेरियलिस्टिक लाइफ में चीज़ें हैं उससे भी ये मूव कर सकते हैं। सो ये अगर इनके माइंड में कोई चीज़ जैसे आ गई है कि नहीं मुझे ये चीज़ करनी है, तो उसके लिए जो इनके पास ऑलरेडी है ये उसे भी छोड़ने में बिलीव नहीं रखते हैं, उसे भी वो छोड़ देते हैं। क्योंकि जैसे कि ये कार्ड भी आया है 8 ऑफ समर, सो ये यही दिखाता है कि इन स्पाइट ऑफ दे हैव एनी, जो भी लोगों को चाहिए वो एक अच्छी लाइफ होगी, बट स्टिल अगर इनको कुछ और पसंद आ गया तो वो अच्छी खासी लाइफ से मूव ऑन करके अब उस रास्ते को चूज़ करेंगे जो लोगों को चूज़ करने में थोड़ा सा हिचकिचाएंगे कि ये हमें करना है या नहीं करना है। सो वो है, तो डिज़ायर्स फुलफ़िल करने के लिए ये लोग काफ़ी बहुत ज़्यादा अपने आप को क्विकली मोल्ड कर लेते हैं उन चीज़ों में। और जो भी चेंजेस होते हैं, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होती है इनकी लाइफ में, वो इनके इसी डिसीज़न की वजह से होती है कि जो ऑलरेडी है उस चीज़ पे फोकस ना करके जो इन्हें चाहिए तो वहाँ पर कहीं ना कहीं लोग जाते हैं। सो सेटिस्फेक्शन इन्हें जल्दी से नहीं मिलता है और इजीली इनको कुछ पसंद भी नहीं आता, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है ज़्यादा। चाहे इन औरों की नज़रों में बहुत अच्छा स्टेबल लाइफ जी रहे हों, बहुत स्टेबल करियर हो, पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी हो, बट स्टिल अपने आप को इम्प्रूव करना, कुछ और बेटर की तलाश में ये लोग उस पर आगे ज़्यादा फोकस करते हैं। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है 3 ऑफ समर। अगेन कुछ लोगों को लगता होगा कि ये लोग बहुत कोल्ड हैं, बट स्टिल विद देयर लव्ड वंस दे इन्जॉय डू पार्टी, एक गेट टुगेदर करना, कहीं ना कहीं अपने लव्ड वन के साथ टाइम स्पेंड करना, दे इन्जॉय अ लॉट। एंड सेलिब्रेट करना, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी फंक्शन हो, तो सेलिब्रेशन इनको बहुत अच्छा लगता है। कहीं ना कहीं थोड़ी सी वो इनमें एक स्टेटस कॉन्शियस वाली एक पर्सनालिटी इनमें है कि भाई अपने स्टेटस को शो करना, जो भी चीज़ें हैं वो मतलब अपनी इनके अकॉर्डिंग जो लगता है वो बहुत बेटर होनी चाहिए। एंड कोई भी चीज़ें हैं रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना हर चीज़ में, तो उस पर ज़्यादा बिलीव रखते हैं। थोड़े से ऑर्थोडॉक्स हो सकते हैं प्रोसेस को फॉलो करना, थोड़ी सी दे आर पीपल लाइक ओल्ड स्कूल काइंड ऑफ पर्सन, जो थोड़ा सा चीज़ों को पुराने तरीके से करने में पसंद मतलब ज़्यादा पसंद करते हैं, रादर देन न्यू टेक्नोलॉजी और एनी अदर न्यू गैजेट वगैरह जो भी यूज़ करते हैं। उससे अच्छा है ये थोड़ा सा पुरानी चीज़ों को, जैसे कि हम किसी भी चीज़ में अगर उसे यूज़ कर सकते हैं तो उनको ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। एंड अगेन ओवरऑल अगर मैं बोलूँगी तो ये काफ़ी डिसिप्लिन होते हैं। एंड एक चीज़ को कंसिस्टेंसी के साथ बहुत लॉन्ग टर्म तक कर सकते हैं। अगर इन्होंने कोई काम स्टार्ट किया है तो उसे कंप्लीट ज़रूर करेंगे, बेशक उसमें टाइम लगे, बट स्टिल दे विल कंप्लीट दैट टास्क। एंड करियर वाइज ऑलवेज हैव दैट अप्रोच कि नहीं, धीरे धीरे बढ़ना है आगे, एंड स्लो एंड स्टडी ग्रोथ कहीं ना कहीं इनकी होती है। सो ये थी reading for Capricorn zodiac sign. I hope you like the reading. Meet you in the next reading. Till then, bye bye and take care.